नमस्कार, मेरा नाम मिश्रा है और वेलकम यूपीएससी गाइड। पाकिस्तान ने ओपन फायर कर दिया है एलओसी में। ठीक है, हमारे आर्मी के चीफ श्रीनगर की विजिट में जाने वाले थे, उससे पहले इन्होंने ये ओपन सीज फायर कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि सीज फायर एग्रीमेंट अब एक्टिव नहीं है। आप ये वीडियो देख सकते हो। ठीक है, मल्टीपल लोकेशन में करा है, एक जगह पे नहीं करा, मल्टीपल लोकेशन में करा है। वो सारी लोकेशन की जानकारी नहीं अवेलेबल कराई गवर्नमेंट ने, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से। ये होगी पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो बिल क्लिंटन साहब आए थे जब इंडिया में 2000 में, सन 2000 में जब बिल क्लिंटन साहब आए थे, तब भी ऐसा अटैक करा था इन लोगों ने, पाकिस्तानियों ने अटैक करा था। कहाँ पे करा था? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में करा था। सेम जब अभी जेडी वैंस साहब आए थे, तो सेम जेडी वैंस साहब आए थे तभी अटैक करा इन लोगों ने यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। और उस टाइम पे जब अटैक करा था, उस टाइम पे जो मिलिटेंट्स थे वो आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के आए थे। अभी भी जो मिलिटेंट्स थे वो आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के आए थे। आपने देखा होगा वीडियो कि एक विमेन थे, वो डर गए थे। आर्मी की यूनिफॉर्म पहने जो इंसान थे, उनको देख के डर गए थे यूनिफॉर्म, क्योंकि वो आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के आए थे। तो ये जो हिस्ट्री है, ये लोग फिर से रिपीट हो रही है यहाँ पे। और इसके पीछे जो जो मास्टरमाइंड है वो इंसान ही है। कोई कोई जो पर्टिकुलर आईएसआई वाईएसआई नहीं है, यही खुद आईएसआई है। इसका नाम है आशिम मुनीर। इसने ये अटैक इसलिए करवाया क्योंकि पाकिस्तान में 4 जो प्रोविंस है, उसमें 4 प्रोविंस में से 2 प्रोविंस में राइट चल रहे हैं अभी। इनकी कंटिन्यूसली इनकी पावर रिड्यूस होती जा रही है, इनकी आर्मी की पावर रिड्यूस होती जा रही है। और उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट जो पार्टी है, तहरीक ए इंसाफ, जो आमिर इमरान खान की जो पार्टी है, उसकी कंटिन्यूसली पार्टी की पावर इंक्रीज होती है, होती जा रही है। आपने कुछ वीडियोस भी देखी होगी कि भाई साहब जा रहे हैं कोर्ट में और फिर इतने दंगे हो रहे हैं और इतनी कारें देखी होंगी आपने। तो इनकी पावर इंक्रीज होती जा रही है। इन सबको देश को एक करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, देश को फिर से वॉर पे झोंक दिया। ये बोलते हैं ना कि देश को अगर हमें एक करना है, देश को यूनाइट करना है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि देश को वॉर में झोंक दो। तो वही करा है इन्होंने अभी यहाँ पे। अच्छा, फिर जैसे ही जब ये अटैक हुआ, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने भी रिटेलिएशन करना शुरू कर दिया। इंडस वाटर ट्रिटी को कैंसिल कर दिया, सस्पेंड कर दिया इन्होंने। उसके बाद उसके बाद से अभी तक इनकी आवाज़, जो आशिम मुनीर थी, उनकी ना कोई आवाज़ आ रही है, ना कोई फ़ोटो दिख रही है। उनकी अब फ़ोटो दिखी थी यहाँ पे, जो शक्ल दिखी थी उनकी यहाँ पे, जब इंडस वाटर ट्रीटी जब कैंसल करा, सस्पेंड करा, उसके बाद पाकिस्तानियों ने मीटिंग करी, उसमें इनकी शक्ल दिखी थी पहली बार। और ये नोट्स बना बना रहे थे वो वहाँ पे। नोट्स तो इस तरीके से बना रहे हैं कि जिसे उनको कुछ पता ही नहीं है। जो ये पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है, इसको भी इन्होंने ही बनाया होगा, और जो पाकिस्तान के पुराने प्राइम मिनिस्टर है, उनको जेल में भी इन्होंने ही डाला होगा। चलिए कोई बात नहीं, अब बड़े एक्टर हैं तो कुछ नहीं कर सकते, पाकिस्तान में बड़े-बड़े एक्टर्स मिलते हैं। तो जो मीटिंग का जो रिज़ल्ट निकला वो ये निकला कि एयर स्पेस बंद कर दिया और शिमला पैक्ट बंद कर दिया इन्होंने। और उसके बाद आप देख सकते हो कि सीज़ फायर एग्रीमेंट भी ख़त्म कर दिया। और जो सबसे बड़ी बात हुई इस मीटिंग के बाद, वो ये हुई, उन्होंने बोला है कि जो भी इंडस वाटर ट्रीटी को आपने जो कैंसल करा है, इसको हम एज़ एन एक्ट ऑफ वॉर देखेंगे। मतलब ऐसा समझेंगे कि हमारे यहाँ पे वॉर शुरू हुआ है। इस तरीके से हम देखेंगे इसे। ठीक है। ये जो 3 लोग आप देख रहे हो, ये जो बीच में जिनको मैंने हाइलाइट करा है, ये हैं पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर। अगेन पपेट हैं आर्मी की ही, पर इन्होंने एक बात बोली है, वो आप सुनिए। इन्होंने इस वीडियो में, ये फॉरेन जनरल है, जर्नलिस्ट हैं, उनकी मीटिंग में उन्होंने बोला है कि हम पहले टेररिस्ट थे, पर अब नहीं है। चलिए इंडिया पे कंसंट्रेट करते हैं। इंडिया ने उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग हुई। ऑल पार्टी मीटिंग क्यों हुई? ताकि सारे लीडर्स सब एक पेज में रहें, सब यूनाइट रहें, इसलिए मीटिंग हुई। गवर्नमेंट ने इस मीटिंग में एडमिट करा है कि सिक्योरिटी लैब्स के वजह से ये अटैक हुआ है। वो लोग सक्सेसफुल हो पाए सिक्योरिटी लैब्स की वजह से। और सिक्योरिटी लैब्स भी इसलिए हुआ है क्योंकि ट्रेडिशनली ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड होता है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा तक ये एरिया शुरू नहीं होता, खुलता नहीं था ये एरिया। पर चूंकि ये एरिया अमरनाथ यात्रा से पहले इन लोगों ने खोल दिया, अथॉरिटीज़ ने पहले ही टूरिस्ट को इनवाइट कर लिया, जिसकी वजह से ये अटैक हुआ है। और इनवाइट तो कर लिया, उसके बाद जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनको बताया नहीं इसके बारे में कि यहाँ पे टूरिस्ट आ चुके हैं। अब क्या अंदर की बातें हमें पता नहीं है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ ये थी कि तो इंडिया लेवल पे हमने यूनाइट कर रहे हैं लोगों को। इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है कि जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब थे, विक्रम मिश्री, इन्होंने क्या करा है, एक मीटिंग अरेंज करी है। जितने भी एम्बेसडर्स थे, फॉरेन एम्बेसडर्स थे, उनके साथ मीटिंग करी है। इसमें मेनली G20 कंट्रीज़ के लोग थे, जर्मनी, जापान, पोलैंड, यूके, रशिया, आप देख सकते हो। इन ये कंट्री के साथ मेंबर से मीटिंग करी है। आपने नोटिस करा होगा कि इंडस वाटर ट्रीटी जब से हमने सस्पेंड करी, तब से किसी भी फॉरेन मिनिस्टर की कोई भी आवाज़ नहीं आई कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। ऐसी कहीं से बड़ी आवाज़ नहीं आई। उसका कारण क्या है ये? क्योंकि हम नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं, ताकि कभी हम अटैक करें इन पे, तो
ऊपर से बाहर से कोई आवाज़ ना आए। ठीक है, हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स का मेंस फाउंडेशन बैच लॉन्च हुआ है। इसकी फीस बहुत कम है। अगर आपको और फीस कम करानी है, अमित सर कोड यूज़ कर सकते हो आप, या फिर इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर करिए प्लीज, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर है। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। फर्स्ट पॉइंट, द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइन इन 1960 ब्रोक्ड बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक है, सेकंड को ऑप्शन, अंडर द ट्रीटी इंडिया हैज कंट्रोल ओवर वेस्टर्न रिवर इंडस झेलम चेनाब वाइला, पाकिस्तान हैज कंट्रोल ओवर ईस्टर्न रिवर। आप ये कर सकते हो सॉल्व। थर्ड स्टेटमेंट, द treaty allows India to use water from the western river only for the irrigation purpose with no provision for power irrigation, power generation. Fourth, the permanent Indus Commission. Sorry, the permanent Indus Commission established by the treaty is responsible for resolving dispute related to the use of water, river water. तो इन चार ऑप्शन का आप आंसर कर सकते हो। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में तो मिल ही जाएगा। आप इसका आंसर हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जाके ले सकते हो। आपको आंसर भी मिल जाएगा और इस क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको यहाँ। ठीक है, और फ्री मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। पहला जो सेशन रहेगा वो फ्री रहेगा। और थैंक यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब आवर चैनल।